हेलो आदम मैं भाई। बता सकती हूँ, मैं बता सकती हूँ। जी भाई जी, सारे कर सकते हैं, सारे बात कर सकते हैं। हाँ एम आई ठीक है, मैं ऑडिबल आदम प्रूव भाई? कर सकती हूँ। हाँ जी, यू गाइस आर क्या ऑल मैं बात ऑडिबल, कर सकती बोलिए। हूँ? हाँ जी, करें करें, बात करें, हाँ ठीक है, मैं प्रूव कर सकती हूँ कि वो प्रूफ करें, रहमतुल्लाह आलमीन थे। साबित करें, बताएं तो जी, कौन सी चीज को। मेरा मेरा हाँ ठीक है, मेरा बात को ध्यान से सुनिए। हदीस पहले, आयत पहले, बाकी बातें बाद में। आपको जानना चाहिए या नहीं जानना चाहिए? मैं निकल जी सर, सकती मुझे हूँ, कोई जानना है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं। रेफरेंस के साथ जानना है मुझे। आपकी तकरीर बाद में रेफरेंस तो सुनूंगा। मैं दे दूंगा, लेकिन पहले मुझे बात करने दो, तो मैं नहीं नहीं, खुद बात को सर साबित हम कर बात दूंगा। बाद में करने देते हैं, हदीस पहले मांगते हैं, रेफरेंस पहले मांगते हैं, बात बाद में। अरे भाई, मैं तो रेफरेंस दे रही हूँ, लेकिन हमसे बात तो करने दो। सर आप रेफरेंस दी 2 मिनट, या नहीं दी, इतना। पहले बोलो तो सही। किस तरह रहमत लिल आलमीन है रेफरेंस। हाँ, अरे भाई रेफरेंस है ना, तो इतना बड़ा स्ट्रीम कर रही हो, 2 मिनट हमको नहीं दे सकते हो? दे सकता हूं, लेकिन रेफरेंस से बात करो ना, मुझे तुम्हारी इज्जत नहीं सुननी। तो 2 मिनट सुनने में क्या होगा, उसके बाद हम रेफरेंस दे सकते हैं ना, लॉजिक भी दो चाहिए ना मिनट एम ही आपको। पिलाओ, क्यों कहानी पहले सुनाते होगे, रेफरेंस कहानी सुनाते देके रहोगे। फिर? भाई भाई हाँ प्यारे भाई, भाई, पहले भाई रेफरेंस। ठीक है, मुझे मुझे 1 मिनट दो, मुझे 30 सेकंड दे दो। चलो 30 अरे सेकंड दे सुना दे। देंगे। चलो दे दे दिया, यार, चलो जाओ। 30 30 सेकंड सेकंड दे दे दे, दो भाई। 30 सेकंड, ये देखिए देखिए, 30 सेकंड दिया तेरे को, ये ले पकड़। 30 सेकंड शुरू होते हैं आप, ले ये भाई ले। 30 हाँ सेकंड ले ले। हाँ ठीक है, ठीक है। देखो, मैंने एक आंटी से मुझे प्यार हो गया, तो मुझे थे, साले तू कितना घाटी आदमी, कितना घाटी आदमी, तू एक आंटी से क्यों प्यार कर रही? तो मैंने साला बोल दिया, हमारा नबी तो क्या है, तो वो हमारे लिए रहमत बन गया ना। बोलिए। क्या बोलूं? वो मतलब वो हम भी तो वो आंटी से प्यार कर सकते हैं ना आप। करते रहो आंटी से प्यार। आंटी से प्यार का वो मोहम्मद हम के रहमत लिल आलमीन होने से क्या ताल्लुक है, वो समझाओ। वो हमको वो बचा सकते हैं ना, क्योंकि वो खुद ने किया था ना, पहले, सबसे क्या पहले जो शादी किया था। सबसे क्या पहले जो शादी किया था, सबसे पहले जो शादी किया था, वो तो आंटी उम्र का था। किसने कहा है? किसने कहा है? वो हमारा मोहम्मद साहब ने जो शादी किया है, मोहम्मद साहब ने सबसे जो पहले शादी किया है वो आंटी की उम्र का था? दिखाओ मुझे हदीस। वो पे उसका उम्र कितना था, बोलिए आप। यही तो पूछ रहा हूँ, दिखाओ मुझे हदीस, क्या उम्र था। हेलो आदम उसका भाई। यार एक सेकंड, थोड़ा सा उससे बात करने दे, फिर आप भी बोल लेना, क्योंकि उसने अब बोलना शुरू किया तो उसकी उज्जत तमाम कर लूं, फिर आपसे बात करता हूँ। हाँ भाई, दिखाओ मुझे उसकी उम्र की हदीस, दिखाओ क्या था। अरे भाई, किसकी? हमको तो हदीस पता नहीं है, हम तो सुनता है, वो हुजूर ने बोलता है, अरे मोल्ला ने बोलता सुनता है, उसी से सुन, सुनता है। मैं भी सुनता हूँ कि मोहम्मद बहुत बगैरत था, मान लूं क्या? हेलो आदम भाई। राशिद भाई एक सेकंड यार, छुरी थले साथ है यार, छुरी थले साल है थोड़ा सा। जी भाई, अरे आप वो हम सुनता हूं को क्या करूं मैं? रेफरेंस तो आपने दिखाना है कि वो आंटी की उम्र का था। अरे भाई, तू नालायक, तू जहन्नम में जाएगी। मैं जाएगी नहीं, मैं जाऊंगा, तू जाएगी। मैं नहीं जाएंगे, हमको नबी ने लेके आएगी, वो आएगी, हाँ फिर हम मरेंगे, तू जन्नत वो में आ जाएगी। जाएगी और वहां पे तू चुदेगी। मैं जाऊंगा, जहां भी जाऊंगा, तू जाएगी। साला तू कितना घाटिया बात बोलती है। उसमें तेरे अल्लाह ने पावर लिखा थे, हुआ है, इसीलिए उसमें पास तेरे वो अल्लाह ने लिखा उसमें हुआ है। पावर। आदम भाई तू बहुत दूर अल्लाह ने लिखा, फेंकी। उसमें पावर थे, इसीलिए करता है। तेरे को पावर क्या नहीं है, तो तू क्या कैसे करता करेगी? है? तू जो अभी अभी बोला, वो करता है क्योंकि उसको उसमें पावर थे, दम थे, तेरे पास नहीं है ना। काम थे उसमें कि वो 20-30 लड़कियों के साथ डेली करती है। आदम भाई तू बहुत जाहिल होती। वो हमारी जाहिल हो। बात एक बार सुनती। जी जाहिर सी साहब, सुनाती, तुम सुनाती। आदम भाई आप जानती कि नहीं जानती। मोहम्मद साहब मैं थे जानता। कि मैं जानती नहीं, मोहम्मद जानती, मैं जानता। चलिए चलिए मुज़क्कर मुअन्नस सीरियस। का ख्याल रखें मेरे साथ प्लीज। अब सीरियस क्योंकि आप मजाक उड़ा रहे हो तो मैं भी अब मजाक उड़ा रहा हूँ। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, उसने मुझे ती कहा, इस वजह से मुझे मसला है। आप ता नहीं नहीं कहें कोई मसला नहीं होगा। ये वो वाला ये वो वाला टी नहीं था, ये अरबिक टी था। आप जानते हो ना, अरबिक टी, नहीं फेक वाला मैं टी। नहीं जानता, यहाँ पे उर्दू में बात हो रहा है, हिंदी में बात हो रहा है, तो यहाँ पे आप उर्दू हिंदी में एक चले, शुद्ध अरेबिक में भाषा ना में जाए। बात करता हूँ, लेट अस बिगिन।
आलम भाई Let थोड़ा us सा begin. डिसिप्लिन Let मेंटेन us करो begin. क्योंकि बहुत बहुत सारे लोग Let देख us रहे हैं। begin. Let us begin. जी सर। आदम भाई एक बंदा आया था, मैंने देखा शायद पहले ही, इरफान नाम का। गोली मारे उसको, आप अपनी बात करें। अरे भाई उसने तो उसका टॉपिक इनकम्प्लीट रह गया। उसने वो बोला जब था आपको ये दोबारा आएगा ना तो उससे बात करेंगे। अभी हमारा टॉपिक है रहमतल लिल आलमीन, मोहम्मद कैसे है, सिर्फ वो समझा दें। आप जानना चाहता हो एक प्रॉपर्टी दिखाओ जिसकी वजह से कुछ भला हो गया, यही। नहीं, मैं जानना चाहता हूं कि मोहम्मद कहता है कि वो रहमतल लिल आलमीन है। अब आपने मुझे ये दिखाना है कि वो कैसे रहमतल लिल आलमीन है। पहले बोलो यानी सेक्स करना यानी गलत है या ठीक है, बोलो। यानी मुझे देखना है कि उसने वो कैसे इस दुनिया के लिए भला है, उसने कैसे इस दुनिया के लिए अच्छा किया। रहमत है, भला नहीं है, रहमत है। अरे रहमत रहमत का मतलब क्या रहमत होता है? भला नहीं होता। रहमत होता रहम है करने वाला। ब्लेसिंग, रहम करने वाला, जो दुनिया पे रहम करता है। यानी कि अगर उसके साथ बुराई भी हो रही है तो वो अच्छाई करेगा, ये होता है रहम। अगर वो बुराई का बदला बुराई से देगा तो ये रहम नहीं होता, ये इक्वालिटी होती है, अदलो इंसाफ होता है। रहमत का मतलब ये है कि उसने बुराई करने वाले से भी अच्छाई करनी है, ये रहमत होता है। भाई रहमत करने का मतलब होता है अच्छा ही करना होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी अच्छाई रुको। नहीं, खाली अच्छाई नहीं, बुराई करने वाले के साथ अच्छाई करना रहमत होता है। इसी चलिए को चलिए समझने की बुराई कोशिश करना। करें। ओके वरना जो ओके आपसे भलाई कर रहा है उसकी तरफ भलाई करेंगे तो ये भलाई का बदला दे रहे भाई हैं। अगर कोई भाई बुराई ऐसे कर रहा है नहीं उसके साथ करो यार। बुराई करेंगे तो ये बुराई का बदला दे रहे हैं। इसे कहते हैं अदल, इसे कहते हैं इंसाफ। रहमत का मतलब है बुराई करने वाले से भी अच्छाई करना। अरे सुन तो भाई, सुन तो लो। परेशान हो गए सुना हम ना भाई साहब से, ये भाई, भी सुना परेशान ना। हो गए, हम भी परेशान हो गए। अरे बोल ना भाई। अब सुनो मेरी बात सुनो। जी। अल्कोहल इस दुनिया के लिए अच्छा है कि बुरा है? सीधे बोलो, यस और नो। बिल्कुल अच्छा भी है और बुरा भी है। कैसे अच्छा है? कैन यू प्रूव मी साइंटिफिकली दैट अल्कोहल इज गुड फॉर हेल्थ? परफेक्ट। अल्कोहल से जो मेडिकेशंस बनती हैं दे आर वेरी वेरी गुड फॉर ह्यूमंस। चाहे वो गले की मेडिसिन हो, चाहे वो जुकाम की मेडिसिन हो। उसके अलावा अल्कोहल से आप वूंड साफ करते हैं जो आपको लग जाते हैं, उसके लिए वो बहुत अच्छा है। अल्कोहल भाई जहर को दैट इज खत्म नॉट करते अल्कोहल। अल्कोहल की बहुत सारी वेरिएंट। आप कहाँ से डिग्री लिए बाबा? हैं। एक आप सेकंड कहाँ से भाई, समझदार हो? राशिद भाई, मेरी बाबा राशिद की भाई एक बात है, और अल्कोहल में बहुत राशिद सारे भाई वेरिएंट होते और हैं। एक होता राशिद भाई है और छुरी ethanol, तले सा। ओए जो साल है, आप ओए साल जो है, आप साल बोलते है। हैं। अरे बात तो सुनो यार, अरे बात तो। सांस ले जरा। तूने सवाल की जब जब आप लोग सवाल करते हो, जवाब क्यों नहीं लेना पसंद करते? सवाल ही क्यों करते हो आपने अगर कहा। जवाब नहीं लेना? अच्छा चलो चलो, बोलो बोलो बोलो। सो अल्कोहल जो है वो बहुत अच्छा है अगर ओके उसको बहुत राइट अच्छा तरीके से यूज किया जाए। है। ओके यू अल्कोहल। एक्सेप्ट दैट? जी। हाँ। अब मैं बोलूं? जी बोले। आपने जो कहा अल्कोहल को यूज कर सकते हैं एंटीसेप्टिक एज ए, आपने कहा। मैं कहता हूँ वो अल्कोहल है ही नहीं भाई, कहाँ से पढ़ते हो? एक होता है इथेनॉल, एक होता है प्रोपिनॉल, एक होता है ब्यूटेनॉल, अलग अलग वेरिएंट होते हैं। अगर ये आप सारे के इथेनॉल सारे के वेरिएंट बजाय, यूज होते हैं। अरे भाई सुन तो ले, सुन तो ले। जो एंटीसेप्टिक यूज होते हैं ना, जो आप बोल रहे हो ना, गवर्नमेंट ने पहले इथेनॉल को लीगलाइज किया था। चलो अरे सर, मुझे इथेनॉल। इंडियन गवर्नमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है यहाँ पे। मैं जेनेरिक स्टेटमेंट दे रहा हूँ। अगर आपको जेनेरिक स्टेटमेंट्स का नहीं पता तो आपको अंब का नहीं पता। तो लिहाजा मुझे ये मत बताएं कि आपको सिर्फ इसका पता है। नंबर वन। नंबर टू, क्या आपको पता है कि अल्कोहल को आपके अल्लाह ने मिरेकल कहा है? एक बात सुनो अल्को, आदम भाई मैं एक बात बोलूं। मैंने आपको यूट्यूब पे देखा था ना, मेरे को आप बहुत लॉजिकल इंसान लगे थे। मैंने मैंने सोचा था मैं आपसे सवाल करूंगा, आप लॉजिकली इसका जवाब दोगे। जी तो सर, मैं अगर आप लॉजिकली दे रहा हूँ। आप आप एक एक सवाल को घुमा रहे हो। एवरी एवरी क्वेश्चन यू आर डिबेटिंग इट। आप एक भी सवाल का, मुझे आपसे बहुत उम्मीद थी। आप मुझे मुझे ऐसा पता था सर ऐसा आपको ही कुछ होता है, ये मैंने जब ये देखिए बात सुने, ये जब आप लोग आते हैं ना और आपसे सवाल पर्सनल पूछा, अटैक शुरू कर अल्कोहल देते हैं ना, अच्छा है, सुने। आपने कहा अच्छा ये है। जो जवाब आप दे रहा हूँ, लोग अल्कोहल अच्छा नहीं है। आप आप मानते लोग हैं जो अल्कोहल अच्छा है? सर, अल्कोहल अगर राइट तरीके से यूज किया जाए तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। अगर राइट तरीके से यूज किया जाए, खाली बहुत अच्छा नहीं है। तो अरे भाई, अल्को मैं बात कर रहा हूँ इथेनॉल की। इथेनॉल मतलब अल्कोहल जो नहीं, हम यूज इथेनॉल की करते हैं। बात नहीं हो रही। अल्कोहल, अल्कोहल कुरान में स्टैंडर्ड तरीके से यूज किया गया हुआ है। वहां पे हाँ इथेनॉल नहीं जो, लिखा हुआ, वहां पे हाँ प्रोपिनॉल नहीं ठीक लिखा अम्ब का हुआ। रसूलुल्लाह को तो ठीक है। अम्ब अरे भी नहीं सुन पता तो, होगा इथेनॉल क्या है। वहां पे जो अल्कोहल लिखा है वो वाला इथेनॉल है। इथेनॉल का मतलब जो हम पीते किस हैं, जो ओके, नशे साबित के लिए करें यूज कि वो करते वाला हैं। इथेनॉल है प्लीज। ठीक है ठीक है।
क्या इस वक्त अल्कोहल किसी जख्म के लिए यूज होता था? प्रूव मी दैट द अल्कोहल जी वाज सर, यूज्ड फॉर बिल्कुल काइंड ऑफ इंजरी। बिल्कुल आप बिल्कुल नहीं सर। कर सकते। द मैं एब्सेंस कर ऑफ सक इफेक्ट इज नॉट अरे एविडेंस। भाई, यार एक सेकंड राशिद, राशिद एक सेकंड, ये क्या तकलीफ है तुम लोगों की कि तुमने कहा साबित करो और फिर हाँ, साथ ही तुमने कह दिया कि तुम साबित नहीं कर सकते। आदम भाई बात किस पे चल रही है? अल्कोहल अच्छा है या बुरा? आपने कहा अच्छा नहीं, है एक जब सेकंड, उसको अच्छे तरीके से यूज किया जा सकता है। अरे भाई, अरे भाई, सबसे पहली बात, आपने खुद ही कहा कि जनाब अल्कोहल को अच्छा साबित करो, और फिर आपने खुद ही हम्म, जवाब दे दिया कि आप साबित नहीं कर सकते। ये कहाँ का इंसाफ है? मैंने कब कहा आप साबित नहीं कर सकते? अभी तुमने बोला आप साबित नहीं कर सकते। मैंने बोला आप ये साबित नहीं कर सकते कि उस वक्त जो अल्कोहल था वो अदर चीज के, वो कोई और काम के लिए यूज किया जा सकता था। मैंने ये कहा। मार्क माई वर्ड्स, इट्स इंपॉर्टेंट। आप गलत ओके, जा रहे हो। आप अब एक आप स्टेटमेंट को मैनिपुलेट करके दूसरा स्टेटमेंट नहीं बना सकते आलम भाई। ओके परफेक्ट। अब आप मुझे ये बताइए कि आपका जो अल्कोहल है वो हाँ, जल्दी बोलो सही यार। है क्या? मैंने बोला थोड़ा जल्दी बोलो। ओके, मैं जल्दी बोल देता हूँ। जनाब मुझे बताइए कि जो अल्कोहल वहां पे तैयार हो रहा था वो कौन से वाला था, वो आप साबित करते हैं, बाकी मैं साबित कर दूंगा। क्या क्या बोलना है मुझे? वो किसके लिए क्या? वहां पे जौन सा अल्कोहल यूज हो रहा था वो आप साबित कर दें, मैं आपको अपना अल्कोहल साबित कर देता हूँ। अच्छा, मुझे ये साबित करना है कि वहां पे जो अल्कोहल था वो हम्म, इथेनॉल था, यही ना? जी सर करें। देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक एक हम्म वर्ड को सुनना। जो अल्कोहल यूज करते थे उस वक्त वो हम्म, पीने के लिए यूज करते थे, नशे के लिए यूज करते थे। अच्छा यू नो दैट वेरी वेल। अच्छा। अब ये मत कहना अल्कोहल वहां पे समंदर को साफ करने के लिए करते थे, नहीं। नहीं, वो वो वहां पे जख्मों को साफ करने के लिए भी करते थे। नशे के लिए मेनली यूज होता था अल्कोहल। अब ये नहीं, स्टेटमेंट क्लियर मेनली है? यूज होता था, लेकिन किसी और चीज के लिए भी यूज होता था ना। अच्छा मेनली, चलो मान लिया मेनली। आप यार नहीं, तो किसी और चीज मेनली, के लिए भी यूज होता था। अरे यार बोला ना मेनली यूज होता था ना नशे के लिए। लेकिन क्या वो जख्मों को साफ करने के लिए भी यूज होता था कि नहीं? चलो मान लिया हुआ होगा। तो अबू बकर ने नबेज मंगवाया था ना आलम भाई क्यों सफाई नहीं सुन करने रहे? के लिए, जख्मों की सफाई करने के लिए। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया। तो बेहतरीन मान लिया, मेनली तो सर बात मेनली खत्म हो किसी गई। लोग, आदम भाई सुनो तो यार, आप एक हाँ, स्टेटमेंट को ध्यान से नहीं सुन रहे हो। एक भी आंसर अभी आपने, अगर आप आंसर देता ना शायद मैं कन्विंस होता है। जितना आप क्या मैनिपुलेट करते हैं मतलब? ना उतना मैं स्ट्रॉन्ग मुस्लिम बनता जा रहा हूँ। क्या अब बच्चों यार वाली बात कर रहे हो तुम स्ट्रोंग बनो या ना स्ट्रोंग बनो, ये बात नहीं है मेरी। ये तो आपने कहा है कि उस जमाने में अल्कोहल जो है वो सिर्फ और सिर्फ पीने के लिए यूज होता था। मैंने अभी आपको बताया कि वो जख्मों के लिए भी यूज होता था। चलो मान लिया, चलो मान लिया। मैं बोलता हूँ मेनली किसके लिए यूज होता था? अब मेनली चेंज, अब मेनली आ गया। आर्ग्यूमेंट चेंज, आर्ग्यूमेंट चेंज। क्या आर्गुमेंट चेंज? अरे भाई आपके भलाई के लिए बोला। मैं कहता हूँ उस वक्त जो अल्कोहल यूज होता था और आज भी जो अल्कोहल यूज होता है मेनली वो नशे के लिए यूज होता है, पीने के लिए यूज होता है। जो और अल्कोहल है ना जो फायदे के लिए एंटीसेप्टिक, वो अल्कोहल नहीं है, नहीं उसको भाई, पिया नहीं जा हेलो 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 सकता। हेलो हेलो वो हेलो, क्या बच्चों फिनॉल वाली है, बात वो कर रहे हो? फिनॉल है, वो नबेज फिनॉल है। नबेज नबेदा जो है वो ड्रिंकिंग के लिए भी यूज होता था, और नबेदा करता है। जो है वो जख्मों की सफाई के लिए भी यूज होता था, आपकी हदीसों में लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है। आप आदम भाई मेरी बात ध्यान सुनना। आपने मुझसे कहा था कि तुम मुझे साबित करो कि उस वक्त जो तुमने अल्कोहल बोला इथेनॉल, वो कुरान में लिखा है इथेनॉल। इथेनॉल, इथेनॉल साबित करो ना मुझे, हाँ करो। हाँ वही तो मैं अब मानने ओके के लिए करो, तैयार ही नहीं हूँ। करो। जो अल्कोहल कुरान में मेंशन है हम्म, उस वक्त वो अल्कोहल नशे के लिए यूज होता था? दोनों कामों के लिए होता यूज था कि होता नहीं था। होता था? दोनों हाँ, कामों के लिए यूज होता था, दोनों कामों दोनों के का लिए यूज दोनों होता दोनों था। का दोनों का। आपने बिल्कुल। बोला दोनों। हम्म ठीक है। एक ही हम्म एक ही अल्कोहल ग्रुप है जो पिया जा सकता है, वो है इथेनॉल। आप कोई भी अल्कोहल ले लो उसको पिया नहीं जा सकता एक्सेप्ट इथेनॉल। इसका मतलब वो जो अल्कोहल वहां पे है जिसको पीते भी तो वो इथेनॉल ही होना चाहिए।
क्योंकि देयर इज नो अदर अल्कोहल। अरे भाई साबित करना है, आपने बच्चों वाली बात कर रहे हो। अरे क्या बच्चों बात, अब मैंने प्रूव किया साइंटिफिकली, आप मुकर रहे हैं। हैं मैंने हद हो साइंटिफिकली गई प्रूव यार। किया कि वो आपने अल्कोहल अभी इथेनॉल मेरे है। साथ देखो, आपने अभी मेरे साथ ये बात साबित की है। अरे भाई, आर यू एजुकेटेड? आपने कहाँ तक पढ़ा है यार? यार आई एम वेरी एजुकेटेड एंड यू आर सन ऑफ अ गन, बिकॉज आप दवाइयों के अंदर जो अल्कोहल होता है वो वही होता है जो कि पीने के लिए होता है। सो नाउ गेट द फक ऑफ फ्रॉम दिस चैनल बिकॉज यू आर एन इडियट। अरे यू आर भाई मत पर्सनली करो, अटैकिंग मी। आपके पास मुझे पर्सनल आंसर। अटैक करने वाले जो है ना वो बहुत बड़े कुत्ते लगते हैं कि उनसे ज्यादा कुत्ता कोई है नहीं। ठीक है, नबेदा इस्तेमाल होता था वहां पे पीने के लिए भी, और नबेदा इस्तेमाल होता था वहां पे जख्मों की सफाई के लिए भी। ठीक है, और ये जो मेरी नबेदा वाली स्ट्रीम है उसके अंदर मैंने सारा कुछ दिखाया हुआ। सो अभी तुमने मेरे साथ साबित भी किया कि हाँ वो जख्मों को साफ करने के लिए भी यूज होता था। अल्कोहल की जो डिफरेंट इकसाम है वो मच लेटर इन दी साइंस वो बनाई गई हैं। इट हैज नथिंग टू डू विद मोहम्मद। ठीक है, नब्बेज एक ही चीज है जो कि डेट से बन रही है, उस चीज से बन रही है। अगर दो डिफरेंट तरह की हैं तो वो आपको साबित करना है कुरान हदीस से। नहीं साबित कर सकते तो मेरे ऊपर क्वेश्चन नहीं रेज करो। यो तुम्हारे पास टाइम है, अब मुझे साबित करो। मैं अब कुछ नहीं कहूंगा, तुम सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस दोगे, दैट्स इट, लास्ट चांस। अब भाई, अब मैं कहूँ? नहीं, अब आप अब मैं रेफरेंस कहूँ? देंगे और कुछ नहीं करेंगे। रेफरेंस रेफरेंस जो मैं रेफरेंस दो। जो मैं कहूँ उसका यस और नो में आंसर दीजिएगा। नहीं, अब आप अबे रेफरेंस देंगे, रेफरेंस मैं दे किसी चीज यार, का नहीं दूंगा। पागल इंसान। पहली बात, आवाज आ रही है क्या इसकी एडम? पहली जी बात, सर आ रही है, रेफरेंस कुरान से ले में जो लें बस आप। अल्कोहल लिखा है वो इथेनॉल है। साबित करना भाई। हाँ हाँ, क्या साबित करना है भाई, क्या साबित करना है? बीपी हाई हो जाएगा कि यार, बोलो सीधे। कुरान में, मैं यार आराम से बकवास बैठा हूँ, कम, कि तुम कुरान में जो अल्कोहल लिखा है वो एथेनॉल है। इथेनॉल है। हाँ, यही साबित करना है ना? हम्म यस यस। यस, अब कर जल्दी। अब कोई अब कोई मैनिपुलेट नहीं करेगा, मेरी बात ध्यान सुनेगा। मेरे को एक बात बोलो आदम भाई, जो कुरान में जो अल्कोहल लिखा है, क्या उसको लोग पीते भी थे? क्या उस वक्त अल्कोहल को पिया जाता था? क्या उस वक्त अल्कोहल को पिया जाता था? यस और नो? कंप्लीटली नहीं पिया जाता। साहिल, भाई मुझे, मैं जाहिलों के साथ कितनी को बात करूं साहिल। नहीं, मैं अरे मैं वही जब से मैं वही देख रहा हूँ कि ये इसको तुम इतना मौका क्यों दे रहे हो। साहिल भाई, बहुत उम्मीद थी आपसे, मैंने आपसे अबे आपके रील्स अबे बहुत तेरे देखे। जैसे लोगों से सुन, तेरे जैसे लोगों से हमें कोई उम्मीद नहीं है कि तू हम पे उम्मीद रख। ठीक है, गधे इंसान, को मेरे को निप्पल ये, लेके सो जा, तेरे बस की बात नहीं है, जा। कितने बार बोला कि साबित कर साबित कर साबित कर, तुम्हारे पास है ही नहीं कुछ साबित करने के लिए, टाइम वेस्ट कर रहे हो जबरदस्ती का। इथेनॉल तुम्हारे अब्बा को मालूम था वो टाइम पे, इथेनॉल क्या होता है, मीथेनॉल क्या होता है? कुछ आता था तुम्हारे नबी को? वो एक बेचारे जो अपना खुद का काम कर रहे थे वो लोग, अ, इसमें क्या कहते हैं उसको, खेत में, वहां पे भी जाके जबरदस्ती उंगली कर दी, उन बेचारों का नुकसान हो गया। बाद में जवाब दे दिया कि यार मैं भी सिर्फ दुनिया की बातें अपना दीन की बातें मेरी लिया करो। अबे जब पता नहीं था तो वहां ज्ञान क्यों दे रहे थे रसूलुल्लाह? नुकसान क्यों करवा दिया उनका? पता था कोई? लास्ट टाइम भी मैंने एक चीज पूछी थी एक मोमिन से कि कोई एक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अपने नबी से साबित कर दो, कोई एक टेक्नोलॉजी। आता जाता तो कुछ था नहीं। इथेनॉल इथेनॉल कर रहा है, मालूम था तुम्हारे साहबा को, रसूलुल्लाह को इथेनॉल क्या होता है? जो नॉर्मल प्रोसेस था, जो दारू लोग बनाते थे वही प्रोसेस से बना रहे थे, उनको क्या मालूम है इतनी सारी उसके अंदर केमिस्ट्री वाली चीजें है। देख, कोई तो आओ जो रेफरेंस से बात कर सके। नेक्स्ट नेक्स्ट कॉलर को ले लेते हैं ना। सर इस सारों को ले बस लें की बात। यार, असल मुद्दे पे बात कोई कर दे कि मोहम्मद जो है वो रहमत लिल आलमीन है। कोई तो बता दे यार दुनिया का बंदा, कोई तो दुनिया का बंदा एक रेफरेंस दे दे
कि ये हैदर मोहम्मद की रहमत आवाज नहीं आ रही है ना? आलमीन है। हैदर की भी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है, निकाल दें फिर। कहाँ है हैदर? कुछ बोलना है हैदर प्यारे भाई? जी अभी खुश क्वेश्चन है किस चीज की? हाँ साहिल, हाँ आप भाई। कह सकते हो। अरे तू क्यों फंस रहा है? ये एडम के पास तो दूसरा नजर, तेरे पास तो नास्तिक है, एग्नोस्टिक है। तू क्या किधर फंस रहा है? स्ट्रीम कर हैदर करके साहब, अल्लाह का नाम अपने पे क्यों बुला रहा है? वो किसी और जगह पे स्ट्रीम कर रहा है, एडम को यहाँ तो पे एक बैठ चीज का के किसी यकीन और है, वो जगह क्या बैठा हुआ यकीन है मैं मालूम, मुझे मालूम है है। ईसाइयत का। वो किसी और तेरे जगह पास पे तो बैठा कुछ हुआ भी नहीं है, तू ना ईसाई है ना हिंदू है। एग्नोस्टिक अरे कब तक रहेगा? हैदर, किससे बात हैदर करूं मैं? नवेदा पी के बैठा है क्या भाई? हाँ साहिल, हैदर, नवेदा पी के बैठा है तू? हेलो हाँ भाई, नवेदा पिया हुआ है? हेलो, हाँ हैदर, नवेदा पिया हुआ है भाई? कौन सा नबेदा पिया है? गटर से निकला तो हुआ ये क्या नवेदा सोच पिया रहा है? है? तू क्या सोच रहा है अपने लिए? टॉपिक पे बात तेरे करना पास तो प्यारे। अपना कोई, तेरे पास तो कुछ नहीं है। एदम के पास तो दूसरा बेवकूफ भरा मजहब है। तेरे पास तो कुछ भी नहीं है। यार तू किधर फंसता है? अच्छा, सीरियसली टॉपिक स्पीकिंग पे यार, बात करेगा हैदर? तू बात नहीं सुन रहा है क्या? टॉपिक तुझे मैं बताया ना, तू जिंदा है 1400 साल से, तेरे माँ बाप जिंदा थे, वो तेरे को रहमत नहीं लगती है? बाकी नबी तो आते क्या थे है? तो फौरन अजाब बरसा के चले जाते थे। नबी ने इतनी बड़ी रहमत दी तुम लोग को, इतनी पुश्ते आप लोग गुजरी। जितने लोग देख रहे हैं, ये इस गधे की बात सुनो। ये जितने लोग दुनिया में जिंदा है, ये रसूलुल्लाह की वजह से जिंदा है। कहाँ है रे पत्थर उत्तर? कहाँ है रे? इसका सर फोड़ने का दिल कर रहा मुझे। यार साहिल सीरियसली स्पीकिंग, आई गेट अमेज्ड ऑन दीस काइंड ऑफ स्टूपिड आर्गुमेंट्स क्वाइट फ्रैंकली, लाइक लिटरली सच स्पीकिंग, लाइक मैं हैरान हो जाता हूँ कि यार ये लोग कैसे ये आर्गुमेंट दे सकते हैं। इनका नाम ऐसे ही नहीं बदनाम है एडम। असल में पता है क्या है? तुमको एडम क्या हो रहा मेरा था तो कोई मालूम है? नाम ही नहीं है साहिल। अबे रुक जा, इधर रुक। कौन से थोड़ा एग्नोस्टिक में क्या ढूंढ? थोड़ा और तू नबेदा पी जब तक। एडम, गुड वन। एक गिलास और नबेदा पी तू। तो क्या होता था ना एडम, कि ये जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं थे और हमारे जैसे चैनल्स नहीं थे, तो इन्होंने है ना लोगों को बहुत बेवकूफ बनाया। और उसके साथ साथ दूसरे जितनी आइडियोलॉजीज है उन पे ये इल्जाम लगाना शुरू किया कि भाई तुम सब बेवकूफ हो, तुम सब अंधविश्वासी हो, तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम है, सुपरस्टिशन भरा पड़ा है, ऐसा है वैसा है करके। और इतना ये लोग अपने आप को प्राउड फील करते थे। इस्लाम, the only religion on the face, the only logical religion on the face of the earth is Islam. ये इस तरीके के लोग बड़े बड़े दावे फेंकते थे ओहो। वो टाइम जब सोशल मीडिया नहीं था और हमारे जैसे चैनल नहीं थे। अब ये पूरी गेम पलट गई है। सोशल मीडिया आया, हमारे जैसे चैनल आए, हमने बताया कि तुम्हारे से बड़ा आज भी यही अंधविश्वासी दावा है, तुम्हार आज भी रुक जा, यही दावा है। और मैं देखो, रुक जा। तू एक गिलास नबेदा इतने जल्दी कैसे कंप्लीट कर लिया भाई? थोड़ा आराम आराम से पी। मोहम्मद भी आहिस्ता आहिस्ता पीता था यार, 3 दिन लगाए थे उसने पीने में। अरे, तो अब है ना गेम चेंज हो गई है पूरी। अब इन हमने ये साबित किया कि जो इस्लाम को फॉलो करता है और इस्लाम का दिफा करता है, दुनिया में उससे बड़ा दिमागी अपंग, अंधविश्वासी, बेवकूफ कोई नहीं। ये गेम पूरी हमने चेंज कर दी है। और ये उसका हैदर जैसे लोग जो है, और ये जो इससे पहले जो आया था राशिद, ये बिल्कुल सबूत देते आके कि देखो हम कितने बेवकूफ है। हमारे अंदर लॉजिक नाम की कोई चीज ही नहीं है, रैशनैलिटी नाम की चीज ही नहीं है। तो ये पूरी गेम चेंज हो गई है। कहां से करेंगे?
सत्य फरमाया आपने, सत्य फरमाया आपने। ये हो रहा है। अब ये कह रहा है कि लॉजिकल है, चलो देखते हैं लॉजिकल साबित कर दे भाई, इस्लाम को लॉजिकल साबित कर दे। इतना मुश्किल काम साहिल क्या कर रहे हो यार, ज्यादती है। तेरे ने पास ये कौन सी दावा किया लॉजिक है ना, साहिल एग्नोस्टिक होने के लिए? कोई खुदा नहीं है, कोई खुदा ने कोई मैसेंजर नहीं भेजा। हाँ? तेरी मतलब तू लॉजिकली चुतियागिरी इस्लाम को में साबित नहीं कर तेरी सकता। तेरी चुतियागिरी तो साबित कर। ओह माय तेरी गुडनेस, चुतियागिरी फट तो गया साबित कर। यार, फट फट गया गया। ये एडम यार, की फट गया चुतियागिरी तो हम लोग यार, जाके क्रिश्चियन प्रिंस के चैनल फट पे गया मार देते हैं यार, साहिल। फट गया यार, फट गया। फट गया। तेरे पास है क्या चल, साहिल? तेरी चल लॉजिक यार, दे। हैदर चल। सुन, एग्नोस्टिसिज्म की तेरी हैदर लॉजिक सुन। साहिल, दे, चुतियागिरी की। यार साहिल अब इसको मैं निकाल देता इतना हूँ तो क्योंकि डर अब ये फट फैक्शन से गया बाहर है, ये निकाल। अब कोई फायदा नहीं इससे बात करने का। फट ये गया इज ये, गोइंग टू जस्ट, अब सिर्फ ये गालियां निकालेगा, बात नहीं करेगा। गालियां निकाल। इसको इसको अंदर तक मिर्ची लगी है हकीकत सुन के। अच्छा, ये मोहम्मद अलीफ को हम लोग ने क्यों रखा हुआ है? आई डोंट नो अभी। साहिल भाई, हम्म, वो आपसे जी बात करना चाह रहे हैं साहिल भाई। मोहम्मद अलीफ साहब बोलिए। साहिल भाई आप वो मैं एक बात करना चाहती हूँ कि आप क्यों अच्छा, एक लेकिन सबूत सबसे मांगते बड़ा हो? प्रॉब्लम अलीफ साहब आपका ये है कि आपकी आवाज बहुत स्लो है। हाँ ठीक है, आप सुन सकते हैं? देखिए अभी मैंने फुल पे किया है, कुछ बोलिए। आप सुन सकती है? हाँ अभी ठीक है जी। हाँ ठीक है। तो मैं जो सवाल करना चाहती हूँ वो सवाल यही कि आप जो बोलता है वो प्रूफ करके दिखाओ, यही तो वो हादिस से मतलब वो रेफरेंस बताओ। लेकिन रेफरेंस हम्म, तो हमारे पास नहीं है, हम आपको रेफरेंस कैसे बताएंगे भाई? ये तो विश्वास का बात है। अच्छा विश्वास की बात है, मतलब जो भी आपको बोलेगा मौलवी आप चुपचाप सुन लेते हो और मान लेते हो। यही तो हम हमको जब जो सीखा है वही तो हम सीखा और वही हम भाई पालन करते हैं। तो देखिए हम छोटा से इतना बड़ा हुआ तो हम यही सीख के आया, जो अल्लाह को मानो, नबी को मानो, उसको अच्छा बोलो। अब हम्म अगर आप वो हमारा वो नबी को इतना बुरा इतना कुछ बोलोगी तो हमको कितना असर पड़ेगा। तो देखिए आप बोलती है इंसानियत का बात है, तो आप हम्म। कैसा इंसाफ हमसे कर रहे हैं? जो हमारा नबी को इतना कुछ बोलता है तो हमारा भी तो दिल अच्छा दुखता है। आपके नबी तो को, मोहम्मद अलीफ साहब आपके नबी के बारे में हम जो भी बोलता है वो स्क्रीन पे दिखा के बोलता है क्या ऐसे ही बोलता है? नहीं, देखिए आप लोग जो बोलती है वो तो जितना भी अभी तक मैंने देखा वो, और उससे पहले जो एक ने जो हमारा वो एक मोमिन ने जो वो दिया है, मतलब कुछ काउंटर किया है आपसे, जैसे कि हम्म वो मतलब हर हर वो मैन को मार के वो जो लड़की होता है लड़की को लेके जाके जो करता है, ये तो मैं गलत मानती हूँ। लेकिन आप लोग हम्म। जो तो बोलता है बात खत्म हो बहुत। गया, तो लेकिन बात आप खत्म भाई हो गलत गया अगर आप आप इसको मानती है। हाँ नहीं नहीं साहिल भाई, हाँ साहिल मैडम तो आप बोलो बोलो। कुरान गलत हो गया साहिल। बिल्कुल, आप गलत नहीं मानती है तो फिर क्यों गलत को साथ देती है, आप छोड़ क्यों नहीं देखिए देती साहिल, है? तो हम कैसे सोरेंगे हम जो जैसे इतना हमने छोटा छोड़ा सा है, जो विषय। साहिल भाई आप तो हम भी छोड़ तो दिया, छोड़ी ना। आपको तो देखिए आप तो सबको सोच सकते हैं, लेकिन हर एक लोग ऐसा नहीं कर सकते साहिल भाई, ये भी तो आपको समझना चाहिए भाई। क्यों नहीं कर सकती है ये बताओ? देखिए हम अगर छोड़े तो कैसे छोड़े? हमारा जितना भी अपना हो, दोस्त हो, फैमिली हो, सबको छोड़ना पड़ेगा। सबको हम समझा नहीं नहीं तो सकते ना। हम ये नहीं बोल, मोहम्मद अलीफ साहब देखिए हमने ये नहीं बोला ना कि आप जो है छोड़कर वो बड़ा सा एक ढोल लेके ढिंडोरा पीटना शुरू करो, हमने छोड़ दिया हमने छोड़ दिया, हमने ऐसा तो नहीं बोला ना। एटलीस्ट आप अभी छोड़ोगे तो आपकी जब शादी होगी बच्चे होंगे कम से कम उनके अंदर तो आप रैशनैलिटी डालोगे। लेकिन भाई आप जो कर रहे हो वो तो हम हमारा इंसल्ट हो रही है भाई, रोज आप करती हैं हमको इंसल्ट, इसमें क्या नहीं आपका कौन क्यों सा इंसल्ट हो रहा? इंसानियत है? अगर आपको जो चीज गलत लग रही है तो गलत को गलत बोलने में आपको इंसल्ट नहीं फील होना चाहिए, जो उसको गलत नहीं मान रहा है उसको फील होना चाहिए इंसल्ट। लेकिन भाई जैसे कि वो मैंने माना वो क्या है वो, उसको क्या बोलता है जो कैदी लेके आती है,
मतलब स्लेब जो जिसको लेके आती है वो स्लेवरी करते हैं, लेकिन उन लोगों को हम्म, आप इतना इतना गंदी गंदी बातों से बोलती है, जैसे कि रेपिस्ट बोलती है, रेप किया ऐसे वैसे, भाई हम्म। कितना खराब लगता है हमको सुनना। लेकिन आप खुद तो उसको गलत मान रहे हैं ना जनाब। भाई ये तो ठीक नहीं है, सही नहीं है, मैं भी मानती हूँ, लेकिन तो फिर भी फिर 200 करोड़ लोग यही विश्वास में मतलब विश्वास करते हैं, तो आप लोग अच्छा, ये 200 आप ये करोड़ लोगों बताओ को। मोहम्मद अलीफ, आप ये बताओ कि वो 200 करोड़ या जो भी नंबर है जो विश्वास कर रहे हैं, उनको भी ये चीज को गलत मानना चाहिए क्या नहीं मानना चाहिए जो गलत है? भाई ये तो गलत को तो सब लोग गलत ही मानता है ना भाई। हाँ, लेकिन नहीं मानते ना। इधर मसला ये है, दिमागी अपंगता इतनी होती है और जिद इतनी होती है और पागलपन इतना होता है कि नहीं मानते। उन्हीं का दिमाग हम खोल रहे हैं। और जो अभी जो है दिमागी अपंग वो तो ठीक है, लेकिन आप जिसको गलत लग रहा है और आपसे जो न्यू जनरेशन आएगी, एटलीस्ट वो तो इन जंजालों में नहीं फंसेगी। ये हमारा मकसद है। लेकिन मेरा मतलब भाई आप बोलिए, सास बोलिए, कोई बात नहीं, लेकिन वो जो हम्म, अब शब्द यूज करती है, जैसे कि हम्म। रेपिस्ट, रेप किया, ओ तो गे। रेपिस्ट को रेपिस्ट नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आप बता दें, वो लफ्ज आप बता दें, वो यूज कर लेंगे नेक्स्ट टाइम। नहीं भाई, आप लोग आया इंसानियत के नाम पे, तो हाँ हाँ, लेकिन माना कि रेपिस्ट, हाँ लेकिन रेपिस्ट को रेपिस्ट कहना भी इंसानियत है ना। भाई, ये तो आप इस्लाम में नहीं, नहीं है ना। रेपिस्ट को अच्छा बंदा कहो। देखिए भाई, देखिए भाई, आप तो ये इस्लाम में अगर, नहीं है ना। हाँ नहीं देख, लेकिन बात सुने, बात सुने। रेपिस्ट को रेपिस्ट नहीं कहें तो क्या गुड बॉय कहें? ये बता दें आप। देखिए भाई, अच्छा, ये तो बहुत से लोगों को मोहम्मद अलीफ साहब, बहुत से लोगों को लग रहा है कि आप मुसलमान भी नहीं। देखिए, इसी वजह से होता है कि जो अपंगता को ना माने वो फिर मुसलमानों को ही लगता है कि ये मुसलमान नहीं। देखिए, शाजिया जी कह रही हैं कि आप मुसलमान नहीं है। आपने टेस्ट दिया था? आपका कौन सा टेस्ट चाहिए? आप नमाजे नमाजे पढ़ते थे या पढ़ते हैं? नमाजें तो पढ़ते हैं और पढ़ती थी भी है। हाँ, नमाजें पढ़ते थे, नमाज तो हम पढ़ेंगे ना, नमाज पढ़ने पढ़ते जाते हैं, हो ना? मस्जिद में जाते हैं। हाँ। अच्छा, सना सना पढ़ के सुना दे, जो सूरह फातिहा से पहले जो पढ़ते हैं। और जैसे कि वो सना, देखिए मैं तो इंडियन नहीं हूँ, तो वो आपका सब वर्ड मुझे इसको अच्छे से सना का नहीं पता नहीं आएगा। होगा तो याद सुन ले यार, वो सना सुबहानक बहुत सारे लोग नहीं अल्लाहुम्मा, पढ़ते। सुबहानक अल्लाहुम्मा आप नहीं पढ़ते नमाज में अल्लाह अकबर बोलने के बाद? नमाज में तो हम ये पढ़ते हैं पहले, हम्म, जैसे कि मॉर्निंग में नमाज में अगर हम जाती है, हम्म। तो हम नमाज पे जाके बोलते हैं क्या पढ़ते हैं वो? फटाफट एक रकात पढ़ के दिखाए, क्या क्या पढ़ते हैं? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, जोर से थोड़ा, इय्याका नस्तईन, जोर से। सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। इसके बाद क्या पढ़ते कुल हैं? हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, हम्म, अल्लाहु अकबर, हम्म। सुब्हान रब्बिल आज़िम, सुब्हान रब्बिल भाई पक्का पता आज़िम, है मोमिन है भाई। यार, अल्लाहु पक्का बस, मोमिन है यार, पढ़ा लिखा मोमिन है, नमाजें पढ़ने वाला मोमिन है यार। अकबर, छोड़ दो इसको नमाज यार। पढ़ने वाला मोमिन है, किसी को कोई सुब्हान शक रब्बिल। करने की जरूरत नहीं है, मोमिन ही है। जी। तो देखिए, अभी आपके सामने खुद ये एग्जाम्पल है मोहम्मद अलीफ साहब कि जो गलत को गलत माने तो मोमिन समझते हैं कि आप मुसलमान ही नहीं है, क्योंकि मुसलमान होने की शर्त यह है कि आपको दिमागी अपंग रहना है। नहीं साहिल भाई, इसमें हम जो बोलता है भाई, देखिए हम 14 साल के पहले तो नहीं जा सकते, उधर में क्या हुआ था शायद ये भी तो हो सकती है, बाद में जो लिखा था हमारा नबी, तो हमारा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, वो तो लिखा पढ़ा नहीं था, तो बाद में हम्म। जो ये लिखा था, ये तो हमारा जो कुरान है, हमारा जो हदीस है, ये तो तो कोई ना कोई इंसान ने कुरान लिखा। लोगों ने खराब कर तो दिया ना। इस हाँ, तो सबसे बड़ा तो फिर तो तो और बड़ा ये भी तो प्रॉब्लम हो हो गया सकती है भाई, प्लीज मोहम्मद भाई अलीफ मुझे साहब। बोलने दो, ये भी। हाँ बोलिए। सुनो ना, आपकी बात आ गई। फिर तो और बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया कि आपका जो अल्लाह है वो तो अपने दीन को सही सलामत भी नहीं रख सका। 1400 साल में अगर वो करप्ट हो चुका है तो फिर कयामत तो अभी कब आने वाली है वो भी नहीं पता। अगर अभी फेल हो गया वो, तो ऐसे फेल खुदा को मान के क्या मतलब है, जो अपनी अपनी बात और अपने नबी की बात को सेफ नहीं रख सका।
तो खत्म हो गया ना मामला यहीं पे। इसका मतलब यही है, खत्म खत्म। आप जैसे बोल रहे हैं खत्म हो गए, लेकिन खत्म इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम नहीं जानते है खुदा है या क्योंकि नहीं। सोशल मीडिया ना नहीं आप था मोहम्मद अलीफ, वो खत्म इस वजह से नहीं हो पा रहा था क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था तभी। किसी की बात जो है इतना जल्दी वायरल नहीं होती थी, सारे लोगों को नहीं पता चलती थी। अब जमाना चेंज हो गया है और इसी वजह से आप देखो हमने यहाँ पे कई बार प्योर रिसर्च के हवाले से कई सारे डेटा बताए हैं जहां पे हमने देखा कि कई सारे लोग, करोड़ों में लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया है। भाई इस्लाम जिसको छोड़ना है वो छोड़ जाए, लेकिन आप 100% श्योर हो सकते ये हैं कि बताएंगे तो ही ये तो जो छोड़ेंगे ना इस्लाम भाई, है मैं बताते नहीं तो आपको भी नहीं 120% पता श्योर हूँ। चलता। हाँ, नहीं मैं 120% श्योर हूँ। इन्होंने कह दिया आप 100% श्योर है कि इस्लाम गलत है, मैं 120% श्योर हूँ सर। मैंने आपको एक बात बोला, ये जो लोगों ने लिखा, लोगों ने, हाँ, ये जो लिखता है आप कुरान और हदीस जो भी लिखता है वो तो इंसान नहीं लिखता है ना। तो ये भी तो हो सकती है जब उसका बाद में जो आया वो अपना पावर में रखने तो के इसका लिए वो मतलब है कुरान कि को चेंज ये कर सबसे सकते हैं। स्टूपिड दीन हो गया ना, आपके पास असल दीन ही नहीं है, तो फिर भी आप छोड़ दें क्योंकि आपके पास असल दीन नहीं है। फिर आप भाई मान हम किसको तो रहे हैं? यही बोल, हम मान रहे हैं, हम एक विश्वास करते हैं किस खुदा चीज है। पे? जो चीज आपके पास है ही नहीं उस चीज पे विश्वास करते हैं। दैट्स द होल क्वेश्चन। यानी भाई आप ऐसी चीज मैं पे तो विश्वास आपको, करते हैं जिसका आपके पास प्रूफ ही नहीं है, एविडेंस ही नहीं है। देखिए देखिए भाई, आप जो बात बोल रहे हैं ना, जिसका प्रूफ एविडेंस है उस पे विश्वास करने का कोई जरूरत है ही नहीं। मैंने बोल रही हूँ मैं विश्वास कर रही हूँ, विश्वास का मतलब गारंटी नहीं है। ये बात तो आपको समझना चाहिए। नहीं, गारंटी नहीं, किस चीज की नहीं है भाई? आप मोहम्मद कोई पे भी विश्वास करते हैं, देखिए मोहम्मद एक नबी देखिए था। एक सेकंड, देखिए जब आपके पास कुरान ही सही नहीं है तो मोहम्मद एक नबी कैसे है? देखिए, जितना भी दिन है दुनिया में, वो उस दिन में, जैसे कि एक को बात दूसरा ने करता है, दूसरे के बाद तीसरा ने करते हैं, ऐसे ही हमारे पास आया और हम विश्वास किया है। हमने ओके, ये तो नहीं बोला है। जिस चीज पे विश्वास किया वो चीज ही अगर आपके मुताबिक करप्ट है, लोगों ने डाल दी है, तो जब वो जिन लोगों, जिसने एक से दूसरे ने बताया, दूसरे से तीसरे ने बताया और आप उस पर विश्वास कर रहे हैं, और अभी आप वो कह रहे हैं कि जो एक ने दूसरे को बताया और दूसरे ने तीसरे को बताया वो उसने गलत बताया और कुरान बदल चुका है, तो आप विश्वास किस पे कर रहे हैं? विश्वास खुदा से करते हो, जो खुदा एक किससे? है, हमको मानना है, ओके, खुदा खुदा से करते एक हो। है भाई, ठीक है, खुदा एक है, लेकिन वो खुदा फिर अल्लाह तो नहीं है ना। देखिए, हम मुसलमान के लिए तो अल्लाह ही होगा, क्योंकि हम भाई क्या, उसको अल्लाह के नाम भाई से यार आप कितनी पुकारते हैं। स्टूपिड बात कर रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि अल्लाह का जो पैगाम है वो आप तक पहुंचा नहीं, लोगों ने खराब कर दिया। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आप उस अल्लाह पे यकीन करते हैं जिसका पैगाम लोगों ने खराब कर दिया। अब मुझे बताएं, अल्लाह बड़ा हुआ या लोग बड़े हुए? अगर अल्लाह का पैगाम लोगों ने खराब कर दिया है तो अल्लाह बड़ा है या लोग बड़े? देखिए देखिए आदम भाई, आप मुझे जैसे भी समझाने की कोशिश करोगे, लेकिन मैं यही बोलूंगी, ये झूठ हो या सच हो, यार आप ठीक है। बोलूंगी हम नहीं, जो आप विश्वास बोलेंगे। करते हैं, आप हम जो बोलेंगे। विश्वास, हाँ, आप बोलेंगी नहीं, आप बोलेंगे, नंबर एक। नंबर दूसरी बात भाई, आ, आप आ, अगर ये विश्वास करते हैं तो ये विश्वास आप अपने घर में रख लें, हमें कोई इतराज नहीं है आपके विश्वास से। फिर आप यहां नहीं ना आए। यहां पे हम बात करते हैं उनसे जिनका विश्वास उस चीज के ऊपर है जो लिखी हुई है। आपका विश्वास कुरान पे नहीं है, तो मुझे आपके विश्वास से कोई मसला नहीं है। अपने घर में रखें अपना विश्वास। भाई एक बात तो कहो, अच्छा मोहम्मद अली साहब, एक लास्ट पॉइंट आपका दे दो क्योंकि सेम चीज रिपीट हो रही है। हमने अपना पॉइंट आपको दे दिया है, बाकी लोगों से बात करना है, ठीक है? लास्ट पॉइंट फटाफट। लास्ट पॉइंट यही है कि हम विश्वास करते हैं और विश्वास करके जाएंगे, चाहे वो सच या झूठ हो, कुछ भी हो, हम विश्वास हाँ करेंगे। ठीक बिल्कुल, है, तो अपने आप घर में दिमागी रखें। अपंग बने रहे। हाँ, घर में रख के इसको। और इसी ओ वजह माय से गॉड। मैंने ये चीज कहा था कि मुसलमान मोमिन रहने के लिए दिमागी अपंग होना जरूरी है, और उसका आपने परफेक्ट अभी ये चीज, ये स्टेटमेंट देके साबित किया कि हाँ मैं दिमागी अपंग रहूंगा। थैंक यू सो वेरी मच मोहम्मद अलीफ साहब, आपको यू दिमागी वेलकम अपंगता सर, मुबारक। यू वेलकम सर। चलिए स्टूडियो छोड़ दीजिए ताकि कोई मोमिन आए और आज के टॉपिक पे बात करे। साहिल में तीनों चारों तो जितने भी बैक साइड में सबको पकड़ ले, मैं चलो अपने लिए
एक मिल्क और वाटर का ड्रिंक बना रहा हूँ, जो मुझे एक भाई ने कहा था कि यार ये रोज पिया करें आप, आपके लिए धनिए के पानी से ज्यादा अच्छा रहेगा। अरे वाह, उसने कहा था थोड़ा सा दूध और उसमें ढेर सारा पानी डाल के पिए और धनिए के पानी से ज्यादा अच्छा रहेगा। अब देखते हैं कैसा, मैं पहली दफा पीने लगा हूँ, पता नहीं कैसा रहेगा ये। बताना, हमको भी बताना। हाँ भाई, कौन कौन है अभी? कट्टर मुस्लिम, हेलो कट्टर मुस्लिम, हेलो। कट्टर मुस्लिम मोमिन है आप? हाँ, अच्छा, आयतुल कुर्सी सुना है? क्यों सुनाऊं? निकल ले। अफरोज फिर अली, घर जाए फिर घर जाए। निकाल दिया हूँ आज। यार नो ये तो नॉनसेंस। लेवल चल रहा है यार। किसी के पीछे गाड़ियां चल रही हैं यार, जौन सा भी बंदा है यार गाड़ियों वाला यार, जरा साइड पे हो जाओ यार थोड़ा सी देर के लिए, वरना जरा साइड पे जब हो जाओगे तो फिर आ जाना यार, बहुत शोर आ रहा है। हेलो हेलो अफरोज अली, हेलो। जी जी, कौन बोल रहा है ये? अफरोज। अफरोज भाई, मोमिन है आप? जी 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 बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। नमाजें नमाजें पढ़ते हैं? हाँ जी पढ़ते हैं, लेकिन आयतुल कुर्सी। 4-5 महीने से थोड़ा डगमगाया हुआ है ईमान। अच्छा, ईमान डगमगाया हुआ है आपका। हाँ। अच्छा, आयतुल कुर्सी फटाफट सुना दे। आयतल कुर्सी क्या बोलते हैं? अल्लाह ला इलाहा यही बोलते। मेरे को नहीं आता अल्लाह, कोई आसान वाला। अतहियात सुनाओ। अत्तहियातु लिल्लाहि अस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। ठीक है। एम उमेर साहब। जी साहिल भाई, कैसे हैं? ठीक है, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, फर्स्ट क्लास। अच्छा साहिल भाई, मैं आपसे ज्यादा बात नहीं कर सकूंगा, आई जस्ट नीड योर व्हाट्सएप नंबर। अच्छा सर, मोमिन है आप? कौन है मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सर? एक लेकिन मैं वीडियो आपको व्हाट्सएप सेंड पे करना मैसेज, चाह रहा हूँ। सब नहीं नहीं, व्हाट्सएप पे मैं मैंने सिर्फ प्राइवेट आपको चैट एक में दे दिया, वीडियो, साहिल भाई मैंने आपको प्राइवेट चैट व्हाट्सएप में दे पर दिया एक वीडियो मोबाइल सेंड नंबर। करनी है, बड़ी जबरदस्त आपके काम की है। ठीक है। ये देखिए स्क्रीन पे चल रहा है मेरा व्हाट्सएप नंबर, वहां से आप मुझे व्हाट्सएप करना। स्क्रीन पे भी चले, चल रहा है, ओके, मैंने थैंक यू। प्राइवेट चैट में भी दिया हुआ है। प्राइवेट चैट में भी किसमें? अमित ने दिया है। प्राइवेट चैट, प्राइवेट ओके चैट। ओके, मैं चेक कर लेता हूँ प्राइवेट चैट में। अरमान साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, काफी मोमिन खड़े हो गए यार। हाँ, बोलिए। अरमान साहब मोमिन है? जी जी हाँ अच्छा, नमाजें नमाजें पढ़ते हैं? जी, पढ़ते हैं। अच्छा, कोई कोई ये सुना है? आयतुल कुर्सी सुना दे। आयतल कुर्सी तो नमाज में नहीं होता साहब। आयतुल कुर्सी नमाज में नहीं पढ़ सकते? नहीं पढ़ सकते हैं। हाँ, वो पढ़ सकते हैं, लेकिन पूरा इसका जो पूरा सूरा है, तो वो तो आयतल कुर्सी का सिर्फ 4-5 आयात ही है ना, लाइन ही है, पूरा सूरा याद अबे नहीं है ना। गधे इंसान, आयतुल कुर्सी में 4-5 आयतें नहीं है, बल्कि वो खुद एक ही आयत है। यार ये तो ग्रेट हो गया साहिल, आयतल कुर्सी में 4-5 आयतें। तुम लोग क्या मोमिन बनेगा रे? आयतल ऐसा कुर्सी गलत आज से मोमिन। आयातुल कुर्सी बन गई आयतल है। कुर्सी का सूरा का नाम क्या है, बतलाओ तो भाई। सूरह बकरा। सूरह बकरा में है। हाँ, सूरह बकरा में है ना। हाँ, अल्लाह अल्लाह। हाँ, तो ये तो तूने हमसे आयतुल पूछा है। आयतुल कुर्सी जो है, ये 12 की 13 आयत का ही है। जा भाई, तू कौन सा मौलवी तुझे अरे पढ़ा रहा है? बाप। पहले ये बता, कहाँ से तू ये सीख रहा है ये? हाँ चल भाई, आयतुल कुर्सी। आयतुल कुर्सी याद नहीं है, चल और बतला। अच्छा। सना ओह सुना माय दे, चल गॉड। सना सुना। सना सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अच्छा, अतयात भी सुना दे भाई, चल। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना इलाहि व बिल्लाहि सल्लिना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। अब भाई साहब, आप ये सुनाइए तो थोड़ा।
हेलो अच्छा, ये क्रॉस क्वेश्चन नहीं करना चाह रहा है, मैं सुना दिया, अभी तुम भी सुनाओ। हेलो चल साहिल तू भी सुना दे यार। हाँ भाई बोल, क्या सुनाओ। थोड़ी भगवत गीता का कुछ 2-3 आया ऐसे श्लोक सुना देते हैं। अरे कसम से ये महान दिमागी अपंग है भाई। मेरे को बोला है भगवत गीता के 2-3 आयत सुना दो। श्लोक सुना दो भाई, श्लोक श्लोक। ओ मारो मुझे मारो। तेरे को हनुमान चालीसा सुनाऊं मैं? हाँ सुना, हनुमान चालीसा ही सुना। अच्छा सिर्फ 10 सेकंड दे, मैं जरा पानी लेके आता हूँ और उसके बाद तुझे हनुमान चालीसा भी और सुनाता हूँ। जब तक पानी लेने जा रहे हैं ना किताब लाने जा रहे हैं? किताब भी ला रहा हूँ और पानी भी ला रहा हूँ, रुक जा। तेरे को चल सुनने से चल मतलब चल है ना बे। चल चल जा जाइए। अबे बोके, ऐसा तो कोई भी किताब लाके सुना देगा ना, तो सीधा सुना ना आप, मतलब क्या क्या गुंडा बनेगा रे तू। लेकिन उसको हनुमान चालीसा क्यों सुनाना है? अरे तू जी दूसरे से तू सूरा सुन सकता है, कि तू हनुमान चालीसा सुना नहीं सकता, मतलब तू भी कट्टर हिंदू नहीं है। अरे उसके लिए कट्टर हिंदू होना जरूरी है ना? वो हिंदू नहीं है ना? उसने कब कहा वो हिंदू है? तो ये क्या है? तू तू तुझे यही नहीं पता? सुन गधे का सुन बच्चा ले। है क्या? गधे अरे का बच्चा है सुन। क्या? अरे यार देखो वैसी बात ना करो, फिर मोहम्मद गधे का बच्चा बन जाएगा। भाग क्यों गया? इसको किसने निकाला है? खुद भाग गया बस। हद हो गई यार, हद हो गई, भाग भी गया यार, इतनी जल्दी भाग गया। भाई भागो नहीं, भागना गलत बात है, ऐसे नहीं भागते। मोमिन नंबर 1। आइए सरकार, नीचे स्टॉप कैम का बटन है, उसे दबा दें ताकि आपका कैमरा बंद हो जाए। स्टॉप कैम का बटन है, क्रॉस का बटन नहीं है। STOPCAM। मोमिन नहीं, 1। स्टॉप मारा तो फिर फोटो दिखेगा इसलिए। अरे स्टॉप मारने से फोटो नहीं दिखे? अच्छा अच्छा, तुम्हारा कोई फोटो दिखेगा। अच्छा जी, मोमिन साहब मुसलमान हैं आप? हाँ। हेलो, चलिए आवाज सर, आ अरे रही है? भाग क्यों गया वो? भाग गया यार। जाने दो, छोड़ो, नहीं तो उसको अभी सुना दिया होता मैं। चलो आगे बढ़ते हैं।